हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डीए एकेडमी। और आज हम करेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 एसिड बेस एंड सॉल्ट्स का लेक्चर नंबर 6। दिस इज़ योर टीचर धीरज अरोरा। आज हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर टॉपिक वॉशिंग सोडा के बारे में। वॉशिंग सोडा, जैसे कि नाम से ही जाहिर है कि ये वो सोडा है या वो सॉल्ट है या वो पाउडर है जिससे कि यूज़ किया जाएगा कपड़े धोने के अंदर। इसका फॉर्मूला है Na2CO3 10H2O, लाइक सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। वाई डेका? बिकॉज इसमें वाटर कितने हैं मेरे पास 10 हैं। इसका मेन मकसद है कपड़े धोने में एंड इट्स केमिकल नेम इज़ सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। अगर इसकी एनहाइड्रस फॉर्म की बात करें, एनहाइड्रस मतलब जिसमें से पानी निकाल लिया जाता है, तो ये बच जाएगा मेरे पास Na2CO3, दैट मीन्स सोडियम कार्बोनेट, और इसको हम सोडा ऐश के नाम से भी जानते हैं। दिस इज़ अनदर केमिकल डेरिवेटिव ऑफ सोडियम क्लोराइड। द हीटिंग ऑफ बेकिंग सोडा प्रोड्यूसेस सोडियम कार्बोनेट। अगर बेकिंग सोडा को हीट कर दिया जाए तो ये सोडियम कार्बोनेट प्रोड्यूस कर दे दिया जाता है। दैट मीन्स इसकी कौन सी फॉर्म हो जाती है? ये एनहाइड्रस फॉर्म हो जाती है। जैसे कि अभी हमने बताया, इसको सोडा ऐश के नाम से भी जाना जाता है। आगे अगर हम चलें अपनी नेक्स्ट स्लाइड की ओर, तो उसमें हम देखेंगे प्रेपरेशन ऑफ वॉशिंग सोडा, दैट मीन्स Na2CO3 decahydrate, that means 10H2O. It is prepared commercially by Solvay's process, also called ammonia soda process. Solvay's process इसमें मेन प्रोसीजर है जिससे कि वॉशिंग सोडा तैयार किया जाता है, जिसमें मेन रॉ मटेरियल होते हैं ब्राइन सॉल्यूशन। ब्राइन सॉल्यूशन आपके लिए ये एक नया वर्ड है। तो ब्राइन सॉल्यूशन क्या होता है? इसमें NaCl के अंदर वाटर डाल दिया जाता है और इस सॉल्यूशन को हम बोलते हैं ब्राइन सॉल्यूशन, या एक्वस NaCl भी बोल दिया जाता है। और सेकंड इज़ अमोनिया एंड थर्ड इज़ कार्बन डाइऑक्साइड। तो सबसे पहले होता क्या है, अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड पास होते हैं ब्राइन सॉल्यूशन के थ्रू। ब्राइन सॉल्यूशन क्या है? NaCl सॉल्यूशन। और रिएक्शन कुछ इस तरह से चलती है, NaCl प्लस वाटर। NaCl प्लस वाटर क्या हो गया? ये ब्राइन सॉल्यूशन हो गया। और CO2 से आप सब लोग फेमिलियर हो, ये कार्बन डाइऑक्साइड है, प्लस NH3, और NH3 है अमोनिया। ये जो प्रोडक्ट मेरे पास फॉर्म होते हैं, उन प्रोडक्ट्स में से सबसे पहले फॉर्म होता है NH4Cl, जिसका नाम है अमोनियम क्लोराइड। और दूसरा प्रोडक्ट है NaHCO3, दैट इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। एंड ऑन हीटिंग स्ट्रांगली, sodium hydrogen carbonate is converted to sodium carbonate. So reaction goes like this: 2NaHCO3 gives Na2CO3 plus water plus carbon dioxide. अब Na2CO3 फॉर्म हो गया, सोडियम कार्बोनेट फॉर्म हो गया। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे? वाटर की एडिशन करेंगे, 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर डालेंगे, 10 डेकाहाइड्रेट हो जाएगा। फिर ये चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की ओर और देखते हैं कि रिएक्शन कैसे होती है। एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट इज़ डिज़ोल्व्ड इन वाटर। अब एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट को क्या करते हैं हम? डिज़ोल्व करते हैं वाटर के अंदर। और दिस सोडियम कार्बोनेट अंडरगोज रीक्रिस्टलाइजेशन टू गिव ऑफ वॉशिंग सोडा। तो इससे क्या होता है? ये वॉशिंग सोडा की फॉर्मेशन होती है और रिएक्शन इस तरह से कुछ जाती है, दैट इज़ Na2CO3 प्लस 10H2O gives Na2CO3 10H2O। तो Na2CO3 को हम सोडा ऐश के नाम से भी जानते हैं या सोडियम कार्बोनेट के नाम से भी जानते हैं। प्लस 10 मॉलिक्यूल्स डाले मैंने वाटर के, और इस तरह से मेरे पास जो प्रोडक्ट फॉर्म हुआ, दैट इज़ Na2CO3 10H2O, दैट इज़ वॉशिंग सोडा या सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट।
डेका स्टैंड्स फॉर 10। आगे चलते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ वॉशिंग सोडा की ओर। प्रॉपर्टीज़ सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है कि ये सॉल्युबल है वाटर के अंदर, अल्कलाइन है नेचर में, एंड हैज़ प्रॉपर्टी टू रिमूव डर्ट। और इसकी सबसे मेजर काम क्या है, प्रॉपर्टी है क्या कि ये रिमूव करता है डर्ट को, गंदगी को दूर कर देता है। इट इज़ वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड ऑन हीटिंग इट बिकम्स एनहाइड्रस साल्ट। एनहाइड्रस मीन्स जिसमें से वाटर हम निकाल लेते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कि इसके यूजेस क्या हैं। यूजेस ऑफ वॉशिंग सोडा, सबसे पहला यूज़, इट इज़ यूज्ड एज क्लींजिंग एजेंट। क्लींजिंग एजेंट के तौर पे काम करता है ये। क्लीनिंग में हेल्प करता है, वॉशिंग क्लॉथ्स में हेल्प करता है लॉन्ड्री के अंदर। यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ सोप, ग्लास एंड मैनी केमिकल्स लाइक NaOH जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, बोरेक्स जिसका फॉर्मूला है Na2B4O7 एट्सेट्रा, एंड यूज्ड इन पेपर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। इसको यूज़ करते हैं हम पेपर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के अंदर भी। एंड नेक्स्ट यूज इज इट इज़ यूज्ड इन रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। नेक्स्ट सॉल्ट जो मेरा है दैट इज़ बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का दूसरा नाम या केमिकल नेम इज़ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और इसका केमिकल फार्मूला है NaHCO3। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड सोडियम बाइकार्बोनेट। इसको सोडियम बाइकार्बोनेट के नाम से भी जाना जाता है बेकिंग सोडा को। इट इज़ ए माइल्ड नॉन कोरोसिव बेसिक सॉल्ट। ये माइल्ड नॉन कोरोसिव बेसिक सॉल्ट है। प्रेपरेशन की तरफ चलें तो इसकी प्रेपरेशन भी बेकिंग सोडा सॉल्वेज प्रोसेस की तरह ही है। And it is also called, solvay process is also called ammonia soda process. Main raw material in this process is also brine solution, ammonia and carbon dioxide. So ammonia and carbon dioxide pass through brine solution. ब्राइन सोल्यूशन अभी मैंने बताया आप लोगों को कि ब्राइन सोल्यूशन में क्या है, दैट इज़ एक्वस NaCl, सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन है। और रिएक्शन इस तरह से चलती है NaCl प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस अमोनिया, दैट गिव्स NH4Cl प्लस NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट के नाम से भी इसको जाना जाता है। और इस तरह से इसकी प्रेपरेशन हो जाती है। और अगर हम लैब में इसको बनाना चाहें तो लैब में हम विद द हेल्प ऑफ सोडियम कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की हेल्प से बना सकते हैं। वो किस तरह से, उसकी रिएक्शन इस तरह से कुछ होती है Na2CO3 प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, दैट गिव्स NaHCO3, दैट मीन्स सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसका दूसरा नाम सोडियम बाइकार्बोनेट भी है। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ की तरफ चलें तो प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहले इसकी बड़ी प्रॉपर्टी है कि वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड है, ये बेसिक है नेचर में, सॉल्युबल इन वाटर एंड मेक्स अल्कलाइन सॉल्यूशन। इट रिएक्ट्स विद एसिड्स, और एसिड के साथ क्या करता है, रिएक्ट करता है। उसके बाद यूजेस की बात करें तो यूज्ड एज एंटासिड। एंटासिड आपको ऑलरेडी बताया हुआ है। एंटासिड क्या होता है कि अगर पेट में कभी जलन होती है या पेट दुखता है तो हम क्या करते हैं, एंटासिड पीते हैं। एंटासिड एक्चुअली क्या है, ये बेकिंग सोडा है या कोई बेस है। तो एज बेकिंग सोडा इज़ बेसिक इन नेचर, दैट इज़ वाई इट इज़ यूज्ड एज एन एंटासिड। नेक्स्ट इज़ एंटीसेप्टिक फॉर स्किन इन्फेक्शन। इसको एंटीसेप्टिक के तौर पे भी हम इस्तेमाल कर लेते हैं फॉर स्किन इन्फेक्शन। आप लोगों को याद होगा हमने जब कोई इंसेक्ट या आंट हमें काट जाती है तो हम क्या करते हैं, बेकिंग सोडा लगा लेते हैं उस जगह के ऊपर। वो क्यों, क्योंकि ये एंटीसेप्टिक की तरह हेल्प करता है
because of its basic nature. Then it is used in fire extinguisher. आग बुझाने वाले यंत्र के अंदर भी इसको हम यूज़ करते हैं, जिसको हम फायर एक्सटिंग्विशर कहते हैं। एक और पर्टिकुलर केमिकल सब्सटेंस के साथ रिएक्ट करता है तो काफ़ी सारी झाग निकलती है और वो झाग जो है आग बुझाने के काम आती है। फायर एक्सटिंग्विशर को हम डिटेल स्टडी लेटर ऑन करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। टिल देन स्टे सेफ एंड गुड बाय। थैंक यू।